तो राम जी रहेंगे तो मंगल रहेगा कि नहीं? अच्छा हम आपसे पूछते हैं, सूर्य रहेगा तो उजाला रहेगा कि नहीं? बोलिए। बादल ना हो सूर्य हो तो क्या होगा? अंधेरा के उजाला। तो राम जी रहेंगे और राम जी की कृपा रहेगी तो अमंगल होगा कि मंगल? बोलिए। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरुजी पहले हम ठीक थे, तुम्हारे पास आने से और बिगड़ गए। हम कही हद हो गई, ऐसे भी होते हैं। हम कहा कारण क्या है, कैसे बिगड़ गए? बोले पहले एक टाइम पीते थे, अब दोनों टाइम। हम कहा ये तो हद हो गई, लोग तो छोड़ते हैं, तुम तो पी रहे, हद हो गई यार। कारण क्या है? बोले कारण कुछ नहीं, आपकी कथा सुनी तब हमें ये समझ में आया कि हमने तो जिंदगी बेकार कर ली, सो और टेंशन बढ़ गई, सो हमने और पी ली। बताओ। बताओ, ऐसे भी लोग हैं, हद हो गई पार। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। ठीक है, वो भगवान की कृपा है, कहां के थे ये नहीं बताएंगे। है? तो कई बार आदमी अर्थ का अनर्थ निकाल देता है, और अर्थ का अनर्थ निकालो तो हाल बेहाल हो ही जाएगा। अर्थ का अनर्थ। एक बार एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी अनपढ़ गवार से हो गई। मुन्नी बहन थी, उसकी शादी चंगीलाल से। मुन्नी बहन पढ़ी लिखी, चंगीलाल अनपढ़ गवार। पहली बार आई घर, शादी के बाद पति के घर से मुन्नी बहन। फिर क्या, चंगीलाल लेने के लिए गया। सहेलियों ने पूछा कि तुम्हारे पति कैसे हैं? तो इसने झूठ मूठ का बता दिया, बहुत समझदार है, पढ़े लिखे बहुत। और बोलना ही चाहिए, पति की कौन इज्जत, मनानी ही चाहिए ऐसी इज्जत। मुन्नी बहन बेचारी समझदार, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, ग्रेजुएट, पति लेने के लिए आया। सहेलियों को बताया, पत्नी ने, बहुत समझदार है, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार है, सत्यवादी। पुराना जमाना था। पत्नी ने सोचा थके हैं, चूल्हे के पास ही बैठ जाएं, यहीं हम टेढ़ा मुंह करके पूरी बनाते जाएंगे, ये खा लेंगे यहीं। अच्छा, गांव की पूरी तो बड़ी बड़ी बनती, 40-42 नंबर। शहर की तो पूरी हनुमान ही जी बचाएं। अब यही समझ में नहीं आता कि तोड़ें कि ना तोड़ें। शहर की पूरी देख करके हमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती कि तोड़ें कि ना तोड़ें, इतनी। तो पूरी बनाई, शहर की पढ़ी लिखी औरत मुन्नी बहन ने पूरी बनाई, छोटी छोटी। ये गांव का गवार आदमी, इसने कहा कि कौन तोड़े, पूरी ले, साग धरे और पूरा खा जाए समोसा जैसे। तो बाकी सहेलियां भी आ गई। सहेलियां देखी तो हंसने लगी। सहेलियां मुंह टेढ़ा कर कर। पत्नी को बड़ा बुरा लगा। अब कह तो सकती नहीं कि तोड़त तो जाओ, एक की दो तो करत जाओ। तो पत्नी ने इशारे में 2 अंगुल उठाए, 2 अंगुल दिखाई, एक की दो तो कर। पति को लगा कि पत्नी समझदार है, ये कह रही थके हुए आए, एक क्यों 2-2 खाओ। अब देखना भाई अर्थ का अनर्थ। अब फिर क्या, इसने एक पूड़ी ली, साग रखी, ऊपर से दूसरी पूड़ी, पिज्जा बनाए। अब सहेलियां और टेढ़ा मुंह कर कर हंसने लगी। अब मुन्नी बहन को और बुरा लगा, इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थी। तो पत्नी बेचारी माथा पीटने लगी, कहां से फंस गए, और हमने इनकी इतनी महिमा गाई, पूरी पोल खुल गई। अब हाथ से माथा पीटा तो पति को लगा कि पत्नी कह रही ये पूजा की पूरी है, प्रणाम कर कर पाओ। तो वो बेचारा चंगीलाल एक पूड़ी ले, उसके ऊपर साग रखे, दूसरी पूड़ी ले, फिर प्रणाम करे, जय हो, फिर खाए। पत्नी बोली मर गए करम, अब माथा भी नहीं ठोक सकते, पता नहीं क्या समझ ले। अब सहेलियां और जोर जोर से, जैसे तुम हंस रही वैसी वे सहेलियां हंसने। तो वो सहेलियां सब हंसने लगी कि अच्छे पति हैं तुम्हारे। कान में बोली तुम तो कह रही थी बहुत समझदार है। पत्नी बोली क्या बताएं। अब पत्नी कुछ कह तो सकती नहीं, तो पत्नी ने एक लकड़ी ली,
जो जल रही थी चूल्हे में, पुराना जमाना, गैस की बात थोड़ी, और लकड़ी लेकर के चूल्हे में लगा के, अरे चूल्हे जैसा पहले जल रहा था वैसे ही जलता रहता, इससे अच्छा। अब बताओ, वो तो सही समझा रही, ये समझ उल्टे रहे। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। रामचरितमानस हमें सही समझा रही, हम समझते अपने हिसाब से। तो समझ अगर ठीक ना हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता जिंदगी में होती है। गुरु अर्थ का अनर्थ नहीं होने देता, अर्थ का अर्थ ही बताता है। हमें लगता है, इसीलिए बार अयोध्या कांड की शुरुआत श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर बरनौ रघुबर। इसीलिए इस दोहा से अयोध्या कांड शुरू किया, क्योंकि गुरु अर्थ का अनर्थ नहीं होने देता, अर्थ का अर्थ ही करवाता है। अच्छा, जो दायक फल, वो 4 फल कौन है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये 4 फल है, ये चारों फल मिलते हैं। राम जी विवाह करके आए, चारों दिशाओं में मंगल छाए। अब एक दिन की बात सुनिएगा, रामचरितमानस कहती है, राय सुभाय मुकुरो कर लीना। राजा की एक आदत थी, दशरथ जी की, कि वो गद्दी पर बैठते थे तो शीशा से अपना चेहरा देखते। चेहरा मतलब दर्पण से मुख। और ये बात भी बहुत अच्छी है, दर्पण में मुख जो बहुत ज्यादा देखता है तो 2 अर्थ होते हैं। जो बहुत ज्यादा दर्पण में मुख देखे, समझना बहुत कामी आदमी, कामी पुरुष बहुत ज्यादा दर्पण में मुख देखता है। जो कामी बहुत होता है वो दर्पण में ज्यादा मुख देखता है, वो देखता है अपने आप को कि हम ठीक कैसे लग रहे हैं। ऐसे करेगा थोड़ी देर, लेकिन इसका मतलब ये भर नहीं है दर्पण में मुख देखने का। इसका मतलब ये नहीं कि दर्पण में मुख ही ना देखो, तो पता नहीं कैसे लगे। तो मुख तो देखना चाहिए, दर्पण में मुख सजाने के लिए नहीं, दर्पण में मुख तन का भी देखना चाहिए, और कथा में बैठकर अपने मन का भी देखना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। तो रामायण तो कहती है, बदनु बिलोकी मुकुट समुकीना। राजा बदन को देखकर मुकुट ठीक करते हैं। हमारा मानना है राजा अपने मन को देख करके मन को सुधार का काम करे।